4 juicy Raising Cane's chicken fingers, Texas toast, fries, coleslaw, and the secret cane sauce that makes the perfect box combo. One love, ready to go. Raising Cane's chicken fingers, one love. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिल्म की बात में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। आज हम चर्चा कर रहे हैं किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ताज़ा तरीन म्यूज़िक एल्बम की। ये एक नॉन फिल्मी एल्बम है जिसे कंपोज किया है मशहूर निर्देशक और संगीतकार संजय लीला बंसाली ने। तो चलिए आज संगीत की लहरों में गोते लगाएं सुकून के साथ। जी हाँ, इस एल्बम का नाम है सुकून। इश्क तेरी आँखों में लिखा पढ़ने दे ज़रा, हमको भी गालिब होना है, इन गज़लों से गहरी आँखों में खोना है। एम तुराज साहिब के लिखी इन पंक्तियों से शुरू होती है ये एल्बम। अच्छा, इससे पहले कि मैं एक एल्बम के बारे में आगे कहूँ, एक बार समझ लेते हैं कि संजय लीला बंसाली का संगीतकार बनने की जो कहानी है वो क्या है। संजय शुरू से ही लता जी के बहुत बड़े आराधक रहे हैं। संगीत में उनकी गहरी रुचि भी रही है। भारतीय फिल्मों में हमेशा से ही अच्छे संगीत के लिए जगह रहती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इतिहास पर अगर नज़र डालें तो बहुत सारे निर्देशक ऐसे हुए हैं जैसे राज कपूर, राज खोसला, सुभाष घई और गुरुदत्त। इन फिल्मकारों ने अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो इनके फिल्मों में गीत रहे हैं उनमें उनकी धुनें इन लोगों ने संगीतकारों को सजेस्ट करी है। तो संजय लीला बंसाली भी एक ऐसे संगीतकार हैं जिनकी फिल्मों में संगीत एक अहम हिस्सा रहा है और ये हमेशा संगीतकार के साथ मिलकर ही अपनी फिल्म की संरचना करते हैं। तो संजय का जो सफ़र शुरू हुआ था वो खामोशी द म्यूज़िकल से हुआ था, जहाँ पे संगीतकार थे जतिन ललित, और उसके बाद उनकी जोड़ी रही इस्माइल दरबार के साथ। तो इस्माइल दरबार के साथ उन्होंने बहुत अच्छे काम किया, पर जैसे कि कुछ मतभेद उनके बीच हुए और जिसकी वजह से इस्माइल दरबार और संजय लीला बंसाली की जो जोड़ी थी वो टूट गई। अब फिर उन्होंने ट्राई किया मोंटी शर्मा को सांवरिया के लिए, और मोंटी शर्मा ने ही ब्लैक का भी म्यूज़िक दिया। पर उसके बाद संजय को शायद ये लगा कि यार शायद ही कोई दूसरा कंपोज़र मेरे विज़न को समझ सकता है, तो क्यों ना मैं खुद ही इस फील्ड में उतरूँ। अब उन्होंने अपनी जितनी भी समझ थी उसके हिसाब से उन्होंने संगीत रचना शुरू किया, और आप मानिए कि ये जो डिसीजन था वो हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो गुजारिश या फिर रामलीला या फिर पद्मावत जैसी फिल्मों में संजय लीला बंसाली ने जो म्यूज़िक दिया है वो सालों सालों तक याद रखा जाएगा। बहुत ही कमाल के संगीतकार हैं संजय, और बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं अपने कंपोजिशंस में, और बहुत सारा एक मेलोडी जो है वो हम देख पाते हैं जो बाकी सारे आजकल जो चल रहा है उसमें आपको देखने को नहीं मिलता। अब संजय गीतकारों की बात करें तो संजय ने बहुत सारे गीतकारों के साथ पहले काम किया है। उसके बाद जब वो खुद संगीतकार बने तो उन्होंने कुछ सेट ऑफ गीतकारों के साथ काम किया, जिसमें उनके पेट राइटर सिद्धार्थ गरिमा भी थे और एम तुराज भी थे। तो एम तुराज ने एम तुराज को एक तरीके से कह सकते हैं कि संजय लीला बंसाली ने समझा है, तराशा है, और शुरू से ही उनके गुजारिश के गाने उन्हें पसंद रहे। उसके बाद अभी रिसेंटली आई गंगूबाई काठियावाड़ी में तुराज ने जो गीत लिखे, ख़ास तौर पे जो 2 गीत थे इस एल्बम के, शिकायत और मुस्कुराहट, ये दोनों जो हैं वो संजय के बहुत फेवरेट गीतों में रहे हैं। तो इस एल्बम का जब इन्होंने सोचा होगा, जाहिर सी बात है एल्बम के बारे में क्यों सोचा, इसलिए कि कुछ गीत उनके जहन में ऐसे चल रहे होंगे जो किसी फिल्म में, यार उनकी जो आज जिस तरह की फिल्मों बनाते हैं उस फिल्म में कहीं सेट नहीं हो रहे हैं, फिट नहीं हो रहे हैं, तो वो कुछ अलग करना चाहते होंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये एल्बम जब सेलेक्ट करी तो इन्होंने जो अपना सेट ऑफ पीपल थे जो उनके आसपास काम करने वाले थे उन्हीं के साथ एसोसिएशन किया, और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि एम तुराज को उन्होंने काफ़ी अहमियत दी है। तो मैं बात कर रहा था एल्बम के पहले गीत गालिब होना है की। इस गीत में आवाज़ है अरमान मलिक की। वाकई ये गीत सुकून से भरपूर है। मखमली शब्द, सदे हुए सुर और तस्कीन से भरी गायकी। एल्बम अपने इस पहले गीत से आपके दिल में एक जगह बनाना शुरू कर देती है। गंगूबाई में श्रेया का गाया गीत जब सैयां आए शाम को, वो उसका स्वाद तो आपको भूला ही नहीं होगा। लीजिए एक बार फिर उसी चाशनी का स्वाद चखिए अगले गीत में। इस गीत को लिखा है एसएलबी के प्रिय लेखकीय जोड़ी सिद्धार्थ और गरिमा ने।
पुराने दौर के संगीत की सुरीली गलियों में लेकर जाएगा ये गीत आपको। दूसरे अंतरे के पहले एक बहुत ही खूबसूरत बांसुरी का पीस है। अच्छा, बहुत ही सुंदर सुरीला गीत। अगली आवाज़ है पोपोन की। दर्द पत्थरों को भी होता होगा, किसे क्या पता, चुपके चुपके समुंदर भी रोता होगा, किसे क्या पता। इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आमतौर पर अपने पंजाबी गीतों के लिए जाने जाने वाले कुमार साहब ने। इस गीत में एक ठहराव है, एक गूंजती हुई सी गहराई है और इसके लिए जिम्मेदार हैं पोपोन नाम के अद्भुत गायक की रूहानी आवाज़। इस गीत को सुनते हुए डूब कर देखिए, गीत खत्म होते होते एक कतरा आपकी पलकों के कोने में भी रुका मिलेगा। चौथा गीत दरअसल एक क्लासिकल गज़ल है मोमिन खान मोमिन की, और वो शायद आपने कई वर्जन इसके सुने होंगे। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। एक बार फिर आवाज़ है श्रेया की। इस बार श्रेया की आवाज़ का एक अलग रंग सुन पाएंगे आप। बहुत ही प्यारी कंपोजिशन दी है संजय लीला बंसाली ने इस गज़ल को। AM तुराज एक बार फिर लौटते हैं। गम ना होने का कोई जश्न मनाए कैसे, याद आते ही नहीं तुम तो भुलाएं कैसे। बेस भरी सुरों की पक्की आवाज़ है इस गीत के अंदर राशिद खान की। जितनी खूबसूरत गज़ल उतना ही मधुर संगीत और आवाज़ भी। मधुबंती बागची की आवाज़ में तुराज का लिखा सिवा तेरे अपनी ट्रीटमेंट में लखनवी मिजाज की याद दिलाता है। इसे सुनते हुए आपको जगजीत सिंह की एक मशहूर गज़ल याद आ सकती है। गेस कीजिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि वो गज़ल कौन सी है। एक बार फिर क्लासिक गज़लों की तरफ लौटे हैं संजय लीला बंसाली। अगली गज़ल में मोमिन के बाद इस बार उन्होंने चुना है गालिब साहब को। गालिब की यादगार गज़ल है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तो ये इसको एक बहुत ही ठेठ अंदाज में गाया है बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका प्रतिभा सिंह बाघेल ने। संजय लीला बंसाली की गज़लों की लेंथ, यूजुअली जो गज़लों की लेंथ होती है अब तक जो हम सुनते हैं उससे काफ़ी कम है। कोई भी गज़ल 6 शेरों से अधिक नहीं है, यानी कि 3 मिनट 3.5 मिनट से ज़्यादा कोई गज़ल इसके अंदर आपको नहीं सुनने को मिलेगी। संजय लीला बंसाली के जो जोड़ी की बात करें तो उसमें एक उनके बहुत ही प्रिय गायक हैं शेल हडा। मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडस्ट्री में शेल जैसे इतने काबिल गायक को ज़्यादातर मौके क्यों नहीं मिलते। इस एल्बम में उन्होंने मुस्कुराहट का रिप्राइज वर्जन गाया है। ओरिजिनली जैसे आपको याद होगा कि ये गीत अरिजीत सिंह ने गाया था गंगूबाई में, और अरिजीत ने इस गीत में आपको याद होगा कि बहुत सारे मुर्कियाँ ली हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो शैल ने बहुत कमतर इस तरह की हरकतें करी हैं गाने में। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ज़्यादा रखा है। एक बार फिर हम शैल की आवाज़ सुनते हैं सिवा तेरे के मेल वर्जन में। कुल मिलाकर आज के दौर में ऐसी शानदार एल्बम को सुन पाना एक तोहफा है संगीत प्रेमियों के लिए, विशेषकर जो सुमधुर संगीत और अच्छे शब्दों के कदरदान हैं उनके लिए तो ये एल्बम एक खजाना है। आज ही अपने फेवरेट म्यूज़िक प्लेटफॉर्म में जाकर सुकून को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें और सुकून के पलों को सुरमई बनाएं। मिलते हैं फिर किसी रिव्यू के साथ फिल्म की बात में अगली कड़ी में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। 4 juicy Raising Cane's chicken fingers, Texas toast, fries, coleslaw, and the secret cane sauce that makes the perfect box combo. One love, ready to go. Raising Cane's chicken fingers, one love.